जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर तक हमने 4 जो टाइप्स थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की वो डिस्कस 3 तक सॉरी हमने डिस्कस कर ली है। अब आएंगे जी नेक्स्ट हमारे पास 4 टाइप है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू पॉइंट फॉर्म ऑफ टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन of a straight line of a straight line। ठीक है। अच्छा, इस टाइप का क्या नाम है? टू पॉइंट फॉर्म। आपको यहां से ही शो रहा है कि अगर हमारे पास किसी लाइन के 2 पॉइंट्स जहां से वो पास हो रही है वो हमें मिल जाए तो हम उस लाइन की जो है वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो कुछ इस तरह से बनेगा, y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया और एक हम लाइन ले लेते हैं। ये हमारे पास लाइन आ गई है। अच्छा जी, अब यहां पर लेट से ये जो पॉइंट है ये P है x y। ठीक। अच्छा, एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसको कह देते हैं Q और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं R, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2। हम इनको कंसीडर करें। ठीक है। ये जो लाइन है ना ये P Q और R में से पास हो रही है। 2 पॉइंट्स है ना, हमें वैसे तीसरा भी ले लिया लेकिन हमें चाहिए एग्जैक्टली 2 होते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट्स भी पता चल जाए तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये किसकी इक्वल होता है? ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वल होता है जो इस तरह की लाइन होती है जो कि 2 पॉइंट में से पास हो रही होती है वो स्टूडेंट इक्वल आएगी y माइनस y1 y माइनस y1 y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1 r, या वो इस तरह से लिखी जा सकती है कि y माइनस y2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ठीक है। तो आप चाहें तो ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करें या ये वाला फार्मूला यूज करें तो इजीली जो है ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, उसी तरह से यहां पर इसी से रिलेटेड हमारे पास एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, पॉइंट देखेंगे। अच्छा जी, पॉइंट 1 है हमारे पास, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ x1 इज इक्वल्स टू x2, इफ x1 is equals to x2 then the slope becomes undefined so the line is vertical। क्या जी कि अगर हमारे पास x2 और x1 आपस में इक्वल आ जाए, क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। ठीक है। मतलब ये जो लिखा हुआ है और ये इनकी सेम वैल्यू आ जाए तो उस केस में जो लाइन होगी वो क्या होगी? स्लोप जो है वो उसका अनडिफाइंड हो जाएगा और जिस लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है वो लाइन क्या होती है? वर्टिकल होती है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास कि y2 y माइनस y2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 into x minus x2 can be derived। ठीक है, बल्कि डेरिवेशन हम यहां पर नहीं करें तो आप इसमें ऐसा करें, एक ही जो पॉइंट है वही देख ले। ठीक है। डेरिवेशन हम चूंकि इसमें हमने ड्रा की नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया। तो अब हम यूज क्या करेंगे? इस फार्मूला को यूज करते हैं
उसके लिए हम एक एग्जांपल यूज करेंगे। एग्जांपल है जी फाइंड एन इक्वेशन, एग्जांपल फाइंड एन इक्वेशन, find an equation of line, find an equation of line through the points, through the points, through the points -2 1, -2 1 and 6 -4 and 6 -4। ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ है जी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो जो लाइन है वो दो पॉइंट में से पास हो रही है और वो पॉइंट क्या है, -2 1 6 -4। वही हमारे पास सिनेरियो बनेगा। एक लाइन आ गई है, ठीक हो गया, ये सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया। लाइन जो है वो हम, ये मैं लाइन ले लेता हूँ। अच्छा लाइन कहाँ से पास हो रही है, एक पास हो रही है -2 1 से, लेट से ये है, और दूसरा जो पॉइंट है वो 6 -4 है, तो ये आ गया। इन दोनों में से पास हो रही है, हमने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास कि y माइनस, आप लिखोगे s y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है। अच्छा अब इसको मैं x1 y1 कह देता हूं, इसको मैं x1 y1 कह देता हूं, और ये मेरे पास आ गया x2 y2 आ गया। तो वैल्यूज पुट करनी है, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -4 है, तो माइनस माइनस +4, y2 क्या है 1, और माइनस तो ये आ जाएगा प्लस, y1 की वैल्यू है 4, x2, अच्छा x2 हमारे पास है -2, और माइनस x1 वो क्या है -6, क्या है -6, x माइनस x1 जो है वो क्या है 6। ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस 4 ये आ जाएगा 5 -8 x -6। ठीक हो गया। तो इसको अगर स्टूडेंट सिंप्लीफाई किया जाए ना, तो ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी 5x प्लस 8y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। तो आपने इसमें क्या सीखा कि अगर आपके पास किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो तो आप उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।